अब आज की क्लास में अगला न्यूटन ऑप्शन मेथड का नेक्स्ट सवाल क्या करना है। फॉर्मूला न्यूटन ऑप्शन मेथड में किसी भी रूट को फाइंड करने के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो लिखा है xn+1 = xn माइनस xn अपॉन f डैश xn। ये न्यूटन ऑप्शन मेथड का फॉर्मूला होता है रूट फाइंड करने के लिए, जनरल रूट। इस फॉर्मूले में n की जगह 0 1 2 3 4 5 रखते जाते हैं और हर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट की आती जाती है। ठीक है, सभी लोग सुन रहे ना? चलिए अब क्या करना है हमको, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय न्यूटन रॉप्सन मेथड अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 5 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद के 5 प्लेसेस करेक्ट होने तक न्यूटन रॉप्सन मेथड से आपने इसका अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है सवाल का। ठीक है, तो क्या करेंगे न्यूटन रॉप्सन मेथड से? देखिए सवाल सबसे पहले क्या करते हैं, मान लिया सपोज करिए जो 12 का रूट निकाल रहे हैं, रूट ऑफ 12 ये मान लिया आपने x मान लिया। एक्चुअली यहां पर क्या आया हुआ है f(xn), मतलब एक इक्वेशन है, कोई इक्वेशन x के टर्म में लानी है आपको। ठीक है, तो उसी इक्वेशन का नीचे डेरिवेटिव भी लिखा गया है। ये f'(x) मतलब उसका डेरिवेटिव हुआ है, nth टर्म का डेरिवेटिव किया गया था। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन बनाने के लिए इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो क्या आएगा, x² = 12, तो x² - 12 = 0, ये आपको मिल जाएगा यहां से। ठीक है, तो इसे आप fx नाम दे सकते हैं, तो इसीलिए fx = आपके पास हो चुका है x² - 12। और जब सॉल्व भी कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में हमको f'(x) की भी जरूरत पड़ती है। f'(x) आएगा x² का डेरिवेटिव 2x एंड 12 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, देखिए न्यूटन रॉप्सन मेथड में रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको x0 यानी अगर आप n की जगह 0 डालोगे तो पहला यानी पहला जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी वो 0 + 1 यानी x1 मिलेगा। x1 = x0 मिलेगा। तो ये x0 सेलेक्ट करना है। x0 क्या होगा, एक ऐसा नंबर रूट के आसपास का एक ऐसा नंबर जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही होगी या फिर 0 होने वाली होगी, या जहां पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है उसके आसपास का नंबर x0 कहलाता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो fx ये इक्वेशन है x² - 12 = 0, दैट मींस fx ये है, इसी को आप 0 ये है आपके पास fx। तो अब हम x0 को ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से यहां पर 0 1 2 3 4 ऐसे अलग डिफरेंट नंबर रखने हैं और x0 चूज करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की जगह पे देखो, अगर 1 रखते हैं तो 1 - 12 - 11। एक काम करो, x की जगह सबसे पहले 3 रख दो। अरे कुछ भी मर्जी आपकी, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आप किसी को भी x0 सेलेक्ट कर सकते हैं, सीधे सीधे x0 को 0 लिख सकते हैं, x0 को 1 लिख सकते हैं, x0 को 2 लिख सकते हैं, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जिससे थोड़ा नंबर ऑफ स्टेप कम हो जाएंगे काम करने के लिए। किसी का मन करे कि सर क्यों मैं x0 को 5 क्यों नहीं ले सकता, वो भी ले सकता है, बस उसका जो काम करने का स्टेप होगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। ठीक है, प्रोसेस उसके ज्यादा स्टेप ज्यादा बढ़ जाएंगे। राइट, जो मर्जी वो आप x0 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि रूट के आसपास, मतलब जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो रही ना, जिस नंबर को रख के उसके आसपास का नंबर मिल जाए तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी सवाल करने में। चलिए अगर हम 3 रखते हैं तो कितना मिला, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 12 9 - 12 सॉरी -3, 3 का स्क्वायर 9 - 12 -3। ओके, f4 रखते हैं तो कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 - 12 4 आ रहा है। तो देखो 3 के बाद के नंबर रख रहा हूं तो 0 से दूर जाने लग गया भाई, जिस नंबर को रख के फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही होगी ना। अब अगर जैसे मैंने 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 12 4। अगर 5 रख दूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 12 30, मतलब मैं 0 से 30 स्टेप पीछे चला गया, आगे चला गया। और जैसे मैंने 3 रखा तो -3 यानी 0 के 3 स्टेप पीछे हूं। तो अब अगर 3 और 4 के बीच का कोई नंबर रखूंगा तो कहीं नहीं कि 0 के, और जैसे कोई भी ये फंक्शन मान लिया यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। देखो 3 रखने पे मैं इससे 3 स्टेप पीछे हूं और 4 रखने पे इससे 4 स्टेप आगे हूं। 4 रखने पे 0 से 4 स्टेप आगे हूं, 3 रखने से 0 से 3 स्टेप पीछे हूं। तो 3 और 4 के बीच का कोई ना कोई नंबर होगा जो मेरे को 0 के करीब ले जाएगा ना। 3 और 4 के बीच का कोई नंबर होगा, मतलब सॉरी 3 और 4 के बीच का नंबर होगा कोई ना कोई जो मुझे fx = 0 के करीब ले जाएगा। ठीक है,
तो चलिए उसी नंबर को ढूंढने के लिए अब एक काम कर लेते हैं, इसी में x की जगह, इसका मतलब है यहाँ इनका मतलब है रूट 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब और भी रूट के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक आध नंबर और ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने f3.1 निकालो, f3.2 निकाल के देख लो, f3.3 निकाल के देख लो, f3.4 निकाल के देख लो। आप इसको कैलकुलेटर में सारी वैल्यू डालते रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूं f3.4 की वैल्यू आ रही है, f3.4 की वैल्यू आ रही है 3.4 का स्क्वायर माइनस 12, यानी कि ये 11.56 होता है। माइनस का 12 करेंगे कितना आ रहा है, 11.56 माइनस 12 कितना आ गया। और भी ज्यादा आप करीब आ जाएंगे ना, बहुत ज्यादा और करीब आगे जीरो के। माइनस करो इसको 12 में से 11.56 आप माइनस करके देखो, 10 6 4 9 5 4 0.44 0.44 देखिए बहुत ज्यादा करीब आ गए। अब आप जीरो के 0.44 स्टेप यानी जीरो के कहने के करीब आ गए, क्यों ना इसी को x नॉट सेलेक्ट कर लो, इसी को x नॉट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये नेगेटिव का नंबर रहेगा, सॉरी, तो नेगेटिव का 0.44 है, इसी को x नॉट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद की वैल्यू x 3.5 3.3 ये सब चलेगी, आप इसी को भी x नॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे, therefore ये लिख लो आवर रूट लाई नियर अबाउट 3.4 के आसपास है। सो वी टेक x नॉट इक्वल टू, सो वी चूज या टेक x नॉट इक्वल टू 3.4। हमने 3.4 x नॉट को 3.4 मान लिया, क्योंकि 3.4 पर फंक्शन की वैल्यू माइनस 0.44 आ रही है, तो x नॉट कितना आ गया 3.4 आ गया, ये मान लिया आपने। तो अब हम एक एक करके सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन after putting n equals to 0 1 2 3 n equals to 0, so our first approximation, पहला अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, our first approximation when n equals to 0, जब n 0 होगा तो पहला अप्रोक्सीमेशन मिलेगा x1 equals to x नॉट माइनस f x नॉट अपॉन f डैश x नॉट। ये बच्चों हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो अगर हम चाहें इसी अप्रोक्सीमेशन को, एक काम कर लेते हैं, इस सवाल पे अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूं ना, इससे बेटर है थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लूं, तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन ना। तो ये जो xn+1 की वैल्यू आ रही है ना, एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो क्या आ रहा है, देखो xn माइनस f xn अपॉन f डैश xn, सॉरी अपॉन f डैश xn है। अगर इसका थोड़ा एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लेके क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान भी हो सकता है। ये सारी वैल्यू अगर डाल दो ना इसमें, ये क्या है, fx की वैल्यू ये है आपके पास, xn क्या होगा यहाँ पर, xn का स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा। अगर आप केवल xn निकालोगे तो xn कितना बनेगा, सॉरी xn तो अपना रहा, fxn कितना बनेगा, xn स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा। इसी को थोड़ा और आसान कर लो, आपकी थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाने के लिए ये काम किया जा रहा है, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। xn माइनस fxn का मतलब क्या होगा, इस fx में x की जगह n डालो तो ये क्या बनेगा, xn स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा, अपॉन f डैश xn क्या होगा 2xn। इसे ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हटा देते हैं। इस फॉर्मूले में मैंने fxn, आपके पास fx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 12, ध्यान से देखो fxn क्या हो जाएगा, xn स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा, और f डैश x हमारे पास कितना है, x स्क्वायर का 2x है, तो मैंने इसी में x की जगह n डाल दिया तो ये 2xn हो जाएगा। ये दोनों डाटा मैं फॉर्मूले में रख के xn+1 निकाल दे रहा हूं, तो xn+1 हो जाएगा xn माइनस
एफ एक्स एन यानी एक्स एन स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 2 एक्स एन। ठीक है, इस कितना बन जाएगा 2 एक्स एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर प्लस 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स एन। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ये कितना बनेगा आपके पास एक्स एन स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 एक्स एन, ये है एक्स एन प्लस 1। देखो अब आप n की वैल्यू n इक्वल टू 0 यहां पर रख के निकालो या यहां पर रख के निकालो, रिजल्ट एक ही आएगा। अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो रिजल्ट के पास क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप डायरेक्ट यहीं पर भी रख सकते हैं कि वैल्यू आप करते जाइए, क्वेश्चन करते रहिए, तब भी आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, सब लोग मेरी बात को समझ गए क्या मैंने किया इसमें करके? ठीक है, तो चलिए, तो जो पहला अप्रोक्सीमेशन है वो इसमें ना रख के अब इसमें रख देते हैं। तो क्या बनेगा पहला अप्रोक्सीमेशन, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1 मिलेगा। इधर क्या होगा x नॉट का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 x नॉट। तो देखो x1 आएगा, x नॉट अपने पास क्या ले रखा आपने 3 पॉइंट कितना लिखा 3.4 ले रखा है। ठीक है, तो 3.4 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 3.4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 3.4 का स्क्वायर 3.4 इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, या यहां से कैलकुलेशन के लिए ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे चलिए। अब इसी कैलकुलेशन के लिए x1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से एक काम करते हैं 1/2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो इसके नीचे ये आएगा, तो ये 3.4 का स्क्वायर अपॉन 3.4 प्लस 12 अपॉन 3.4, यानी इसी टर्म को आप ऐसे भी लिख लो 1/2 बाहर ले लिया, इसी टर्म को 1/2 बाहर करा, xn स्क्वायर अपॉन xn कर दो, खाली xn बचा, प्लस 12 अपॉन xn कर दो, आपका काम और भी आसान, क्योंकि आगे जाके यही चीज बनी। तो x1 आएगा हमारे पास 1/2 3.4 प्लस 12 अपॉन 3.4, ऊपर इससे सॉल्व करना है आपने। तो इस पूरे को डिवाइड करना है, कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, पूरा कैलकुलेटर का काम है। तो x इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी 3.46 47059 47059। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज करना सभी को आता होगा। आपने क्या करना है, देखो कैलकुलेटर का यूज भी कई बार गलती करते हैं हम लोग, इससे इसको डिवाइड कर लेना है पहले, फिर उसको इक्वल में ले आना है, फिर उससे इसको ऐड कर देना है, फिर इक्वल में लाके 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एक साथ करें, तो कई बार वो नंबरों को आधे में ही रीड कर लेता है ना, इसलिए कैलकुलेटर्स भी अप्लाई करता रहे हैं। चलिए 3.464705 ये x1 आ गया। नाउ पुट n इक्वल टू 1, ये पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, किसमें, इसी फॉर्मूले में n की जगह 1 डाल दो, तो क्या आएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन, x2 बनेगा हमारे पास। इसी को आगे लेके चलते हैं, तो 1/2 xn स्क्वायर अपॉन xn करेंगे, तो xn आ रहा है ना, xn में n की जगह 1 करना है, x1 प्लस 12 अपॉन x1 हो जा रहा है। तो अब x1 ये आ चुका है आपके पास, तो ये सारा डाटा यहां रखिए, तो कितना बनेगा, अब x2 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, आप लोग फटाफट भी नोट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं ना, इनके लिए बार बार इरेज कर रफ करना है जरूरी है, इसको मिटाना जरूरी है, और उतना ही रफ वाक्य भी होता है उतना ही इसमें हटाने भी है। तो चलिए x2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2 x1 आया है 3.46 47059 प्लस 12 अपॉन x1 3.46 47059
तो पूरे को सॉल्व करने के बाद x2, चलिए आपने इससे इसको डिवाइड कर लेंगे पहले, फिर उसमें ये ऐड कर लेंगे, जो आ रहा है उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे बाई कैलकुलेटर, तो आपको x2 की वैल्यू मिलेगी 3.464117। ये पहली कैलकुलेट किया हुआ है 3.464117। दिस इज योर सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नाउ फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेट, अब क्या करेंगे, n की जगह पर क्या रखते हैं, इसके बाद पुट n इक्वल्स टू 2। अब इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रखेंगे तो तीसरा अप्रोक्सीमेशन आएगा 2 + 1 3, क्या बनेगा, हाफ x2 + 12/x2। तो ये क्या बना, 1/2 x1 + 12/x1। तो अगला बनेगा 1/2 x2 + 12/x2। ठीक है, फिर इसके बाद वाला बनेगा x3 + 12/x3, 1/2 बाहर से, वो अगले अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला मैंने मिटा दिया है, उसमें रखते जा रहे हैं, तो सिमिलरली करके आगे बढ़ते जाएगा। तो चलिए x2 की वैल्यू ये यहां पर रखेंगे, यहां पर x2 की वैल्यू रखने के बाद जो x3 आएगा वो कितना आ रहा है, देखो नाउ x3 इक्वल टू हमको मिलेगा 1/2 x2। x2 अपने पास है 3.464117 प्लस 3.464117। तो बच्चों x3 की वैल्यू निकल कर आएगी 1/2। चलिए फिर डिवाइड करो, सब कुछ सॉल्व करने के बाद फाइनल बनेगा, सीधे फाइनल इसकी वैल्यू लिख देते हैं 3.4641016। ये है x3। सवाल क्या था, अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पूछ रहा ना, डेसिमल के बाद के 5 प्लेसेस ध्यान भी रखना है, 1 2 3 4 5 46410 46410। लो आ गया 46410 आ गया। डेसिमल के बाद के 5 प्लेसेस सेम आ गए, यहां पर डेसिमल के बाद के 5 प्लेसेस देखा और इससे पहले वाले अप्रोक्सीमेशन में भी डेसिमल के बाद के 5 प्लेसेस सेम हो चुके हैं ना। सिंस x2 equals to x3 after 5 places of decimal, after 5 places of decimal, डेसिमल के 5 पॉइंट के बाद वैल्यू सेम हो चुकी है, आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यही तो पूछा था। तो देयरफॉर रूट ऑफ 12, वी कैन से रूट ऑफ 12 इक्वल्स टू 3.46410 बाय न्यूटन रॉप्सन मेथड, 46410। आई बात समझ में? उम्मीद कर रहा हूं सभी के समझ में आया। इस सवाल में हमने थोड़ा सा एक टेक्निक अपनाई स्टार्टिंग में। क्या किया, जो सवाल दिया हुआ हमको उसमें हमने xn+1 जो न्यूटन रॉप्सन का जनरल फॉर्मूला था, सबसे पहले हमने वो फॉर्मूला सॉल्व xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस fxn अपॉन f'(xn) में हमने fxn और f'(xn) की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल के हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया था, थोड़ा इजी फॉर्म में लिख दिया। और उस फॉर्म में जो n+1 का जो जनरल फॉर्मूला था, अब उसमें एक एक करके n इक्वल्स टू 0 1 2 3 रखते जा रहे हैं, 0 1 2 3 सब रखने से अलग अलग अप्रोक्सीमेशन फिर निकालते रहे। ठीक है, तो इस तरह से डेसिमल के बाद जब हम देख रहे थे बच्चों 5 प्लेसेस जो है x2 और x3 वाले अप्रोक्सीमेशन में डेसिमल के बाद के 5 प्लेसेस इक्वल हो चुके हैं, तो यही इस न्यूटन रॉप्सन मेथड से 12 का जो है रूट अप्रोक्सीमेट रूट कहलाएगा। ठीक है, ये जितने प्लेसेस तक पूछे जाएगा उतने प्लेसेस तक आप निकालेंगे। तो चलिए यहां पर उम्मीद करता हूं सबके समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में अगला सवाल न्यूटन रॉप्सन मेथड का अगला सवाल फिर स्टार्ट कर रहे हैं।